उसको करने दो, तुम बैठो आराम से। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमने भी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं क्योंकि बड़े भैया आने ही वाले हैं। वो रहते हैं बाहर तो आने ही वाले हैं। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। इससे पहले हमने सोचा वो आएँ, तभी तक हम करा देते हैं आर्यन की और उनके छोटे मामा जी की बेटी अनिका की रक्षाबंधन। तो इन छोटे छोटे क्यूट से बच्चों ने अपनी रक्षाबंधन स्टार्ट कर दी है और इनकी राखी बंधन करने के बाद हम लोगों ने वेट किया बड़े भाई का। और जब बड़े भैया आ गए हमारे तो हमने तभी छोटे भाई बड़े भाई सभी लोगों की एक साथ से रक्षाबंधन की, क्योंकि वो हुए थे लेट जाम के कारण। तो हमने फटाफट ये है हमारे बड़े भैया, इनकी रक्षाबंधन करनी स्टार्ट कर दी है और हमने लगाया तिलक और बांधी राखी, फटाफट खिलाया मीठा, क्योंकि हमें लगने लगी थी भूख बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम हो गया था वेट करते करते, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी चले थे लेकिन फिर भी जाम बहुत ज़्यादा था रक्षाबंधन के कारण। तो वो जाम में फंस गए, इसकी वजह से फिर वो रक्षाबंधन कराते हुए भाभी जी का उनके घर पे तब आए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी, तो हम बिल्कुल रेडी बैठे थे कि जैसे ही वो लोग आए फटाफट रक्षाबंधन करा दें। तो बड़ी भाभी की रक्षाबंधन करने के बाद ये है बड़े भाई का बेटा मयंक, तो इनकी हमने रक्षाबंधन स्टार्ट कर दी है और बांधी है राखी फटाफट। और हमने कहा जल्दी से हमारे छुओ पैर, लो आशीर्वाद, ताकि तुम जल्दी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। और फटाफट से दिया उनको आशीर्वाद और खिलाया मीठा। और ये है हमारी भतीजी छोटे भाई की बेटी अनिका, जो कि जिद कर रही है राखी बांधने के लिए, क्योंकि उनको सभी को राखी बांधनी है। हर किसी के हाथ में राखी बांधनी थी, उनको जिद कर रही थी कि मैं भी बांधूंगी मैं भी बांधूंगी। आर्यन की हमने राखी बंधवा दी, उसके बावजूद भी वो चाह रही थी कि मेरे साथ सभी की राखी बांधे, हमारे भाई की भाभी की सभी की। तो वो सभी के साथ में जिद करने लगती थी। तो यहाँ हमने अपने भतीजे की राखी बांध दी है और फिर आया हमारे छोटे भाई का नंबर और छोटे भाई की हमने राखी बांधनी स्टार्ट कर दी है। भतीजी हमारे यहाँ भी पीछे नहीं रही, यहाँ पर भी वो आके बैठ गई और रोना स्टार्ट कर दिया, मैं बांधूंगी मैं बांधूंगी। बड़ी मुश्किल से उनको मनाया और एक तरफ बिठाया। मैंने कहा कि बांध दो, एक गांठ में लगा चुकी थी, मैंने कहा एक गांठ तुम लगा दो। बोली नहीं, मुझे तो सारी राखी मुझे ही बांधनी है पूरी, आप पीछे हट जाओ। तो फाइनली यहाँ वो जब उनकी मम्मी की बारी आई, मतलब हमारी छोटी भाभी की, तो वो बैठ चुकी हैं कि मैं ही राखी बांधूंगी, आप पीछे हट जाओ, बिल्कुल हाथ भी मत टच करो। जबकि उनको गांठ लगानी नहीं आती है। हमने कहा कि हम हेल्प कर देते हैं, बोली नहीं नहीं मैं खुद करूँगी। मैंने कहा चलो भाई ट्राई कर लो तुम। तो उन्होंने बांधनी स्टार्ट की, काफ़ी देर मेहनत मुशक्क़त की पर उनसे गांठ नहीं लगी। मैंने कहा नीचे की तरफ गांठ लगा दो, बोली नहीं ऊपर ही लगाऊंगी। ऊपर धागा रह गया था बहुत ज़्यादा छोटा, वो मुझे टच भी नहीं करने दे रही थी। जैसे मैं टच करती कहते हैं पीछे हट जाओ, मैं पीछे हट गई। फाइनली बहुत देर थकने के बाद बोली बुआ जी मेरे से नहीं हो रहा, अब आप ही बांध दो। फिर मैंने वो गांठ लगाई और जल्दी से फटाफट छोटे भाई को खिलाया मीठा। पर इसकी जिद कहाँ पूरी होती है, वो राखी लेके फिर से खड़ी हो गई है कि अब मैं महंगा भैया के राखी बांधूंगी। वो उसको इतनी खुशी लग रही थी ना। हम उठाते बढ़िया करके लगाइए। चावल लगा दे, चावल थे उसमें साथ में ले ली। हाँ ये खवा दे, मुँह बड़ा खाओ। अब नमस्ते कर ले, इसे ही दे दो खाने में। कमा में बहना भैया को सब जगह। अब तू नमस्ते कर, आशीर्वाद दे खूब। फिर आई हमारी राखी बांधने की अनिका की बारी, तो हमने अनिका को राखी बांधना स्टार्ट कर दिया। तो मम्मी हंसकर बोली अनिका से कि बेटा कुछ लेकर भी बैठी हो पैसे वैसे, या खाली बैठ गई हो राखी बंधवाने के लिए। तो वो चारों तरफ देखने लगी सबका मुंह। तो मैंने बोल दिया कि कोई बात नहीं है, पैसा मायने नहीं रखता, प्यार होना चाहिए, प्यार ज़रूरी है। तो फटाक से उठी और मेरे गाल पे किस कर दिया उसने आके। उसने भी मौके पर चौका मार दिया कि हाँ क्यों ना अपने पैसे बचा ही लूँ। उसने फटाफट किस किया और काम चला लिया अपना राखी का। फिर आ जाती है हमारी दीदी, और दीदी ने भी फटाफट सबको राखियाँ बांधनी स्टार्ट कर दी हैं और जल्दी जल्दी सबको बांधी हैं। हमारे छोटे भाई हैं, तो ये छोटे भाई मुझसे छोटे नहीं हैं, मुझसे तो बड़े हैं, लेकिन क्योंकि मैं सारे भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ, बट बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई हैं, दो भाई हैं, इसलिए मैं छोटे भाई बोलती हूँ। जल्दी से फटाफट मिंका को भी दीदी ने राखी बांध दी, फिर बांध दिया अनिका को। अब अनिका राखी लेकर खड़ी हो जाती है कि दीदी के बेटा नितिन उसको राखी बांधूंगी। ढूंढ ढूंढ के राखी बांध रही है आजन्नी, किसी को नहीं छोड़ेगी। ढूंढ, टीका लगा गया, टीका लगा गया। पहले ये मेरा असिस्टेंट बहुत बढ़िया बना है।
मैं चल किस्त में लेके अदोल लेगी ये भी यहाँ फटाफट सभी लोगों ने खाया, जल्दी जल्दी खाना, फुल मौज मस्ती के साथ में सबने अपनी अपनी सुनाई बातें और खाया खाना। फिर दीदी जाने लगी घर को, क्योंकि दीदी की बेटी भी आई हुई थी तो वो वहाँ वेट कर रही थी। अच्छा नहीं लगता है, वो यहाँ थी इसलिए वो फटाफट निकलने लगी जल्दी जल्दी। और ये हमने इनको किया टाटा और बाय बाय। इनको विदा करके मम्मी ने डाल रखी थी झूला, तो हमने कहा हम कहाँ पीछे हटते हैं, हम भी पहुँच गए झूला झूल। हो रहा है नानी तेज मुझसे छोटे नहीं लगा नौ तारीख में था रक्षाबंधन और 10 तारीख में है मेरे भतीजे का बर्थडे। तो लकीली हम लोग 10 तारीख को वहाँ वापसी अपने घर के लिए आए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बर्थडे सेलिब्रेट करते ही चलें। तो हम लोग रुके हुए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए थे थोड़ा मुझे लेट लेने के लिए, वो फ्री नहीं थे। तो हम लोगों ने उनके आने के बाद पहले केक कटिंग किया, खाना खाया और केक खा के मस्ती करके फिर हम लोग घर के लिए निकले। तो लकीली ये ऐसा टाइम काफ़ी सालों बाद ऐसा चांस पड़ा है कि हम लोग एक साथ में मिंका का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि भैया भी बाहर रहते हैं और मिंका भी अभी स्टडी के रिगार्डिंग बाहर ही रहते हैं, तो मिलना नहीं होता इतना। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने एक साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। सेलिब्रेशन करते करते हमें हो गई थी रात, बज गए थे 11। अब घर वाले, मुझे जाना तो ज़रूरी था, अभी रात में ही निकलना था। तो मम्मी बोली आम ही लेते जाओ, लेकिन आम पेड़ तो सो जाता है। लेकिन पेड़ को छूकर माफ़ी मांगकर मम्मी बोली कोई बात नहीं, तोड़ लो आमियाँ, नहीं तो फिर तो पता नहीं कब आएगी और ये सारी पक जाएंगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती हैं। 12 आमियाँ हमेशा आती हैं और इनको कुछ सब्जियाँ ऐसी इनमें डाल कर खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मम्मी बोली ले जाओ कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे पेड़ देवता से। और सभी लोग पूरा घर लग गया आमियाँ तोड़ने के लिए। सभी लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद आमियाँ तोड़ी, पापा तोड़ दिखा रहे थे, मम्मी भी, बड़े भैया छोटे भैया सब लोग लग गए साथ में तोड़ने के लिए। और जमीन पर पल्ली हाथ में बस रहने दो भाई, अरे विकास रहने ध्यान लग जाएगी, नहीं हो तो कोई पीछे हो पीछे बस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत हो गया। हटो हटो हटो, बहुत हो गया। कि हट जाओ, दूर हट जाओ, तक तुम्हारे सर में न लग जाए, पर मान ही नहीं रहते। उनके सर में बार बार आमी लगने से बची थी और ये काफ़ी तेज़ चोट करती है अगर सर पे गिरती, तो बच्चे हट ही नहीं रहते। हमने फटाफट जल्दी मैंने और मम्मी ने भर लिए थैली में, क्योंकि हमें हो रहा है लेट निकलने के लिए, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी।
खुश रहो हमेशा। वो फूलों काली कम बस घुमाया रखोगी रीना राम वाला बात ओ रीना पानी करनी ध्यान रखो अपना। बाय। कल तुम तो चलेंगे। सो फाइनली गाइस अब हम आ गए अपने घर और घर पर फुल ऑन मस्ती करने के बाद अब हमने ले ली है विदा। सभी से आ गए हैं अपने घर। आपको हमारा ये रक्षाबंधन का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।